रजिस्टर में अपने साइन करके जाएं ताकि रजिस्टर को पूरा किया जाए। सभी के छुटे हुए एक एक दो दो कहीं कहीं पर। और साथ संगत जी देखो कितना प्यारा भजन खुशी जी ने बोला। इसका अर्थ अगर कोई लगाए तो केवल साथ संगत जी वो गुरसिक ही हो सकता है। अब इस गीत में कहा कि जन्नत की भी परवाह नहीं है, और जो गुरसिक होता है चाहे बहन हो चाहे भाई हो सभी मानव है। गुरसिक जो है वो मुक्ति की भी नहीं मांगता सतगुरु से, वो तो यही कहता है कि सतगुरु मुझे नहीं मुक्ति चाहती, जब भी तू संसार में मुझे तो तेरे चरणों की सेवा चाहिए। तो सत्संगत ये एक निर्लेप ही भक्ति है। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज भी हरदेव वाणी में कह रहे कि किसी ने शीशे के बर्तन से मछली को आज़ाद किया, उसे तालाब में जाकर छोड़ा और उसे आबाद किया। वो तालाब में पहुंची लेकिन नहीं दायरा तोड़ सकी, अपनी हद में रही घूमती, आदत को न छोड़ सकी। तो सत्संग जी बाबा हरदेव सिंह जी ने क्यों समझाया कि हम एक मछली थे, छोटे छोटे दायरों में बंधे हुए थे, मन में संकीर्णताएं थी, छोटापन था, कर्म कांडों में उलझे हुए थे। कभी यहाँ सिर झुका रहे थे, कभी यहाँ सिर झुका रहे थे, कभी ये व्रत रह रहे थे, कभी इसको बकाए मारते, कभी साधुओं के बकाए में, कभी पीर फकीर के पास जा रहे थे, परेशान थे और सोचते थे कि बस यहीं तक हमारी हद है। शाकुंभर चले गए, नीलकंठ चले गए कि बस ये हमारी हद है। लेकिन बाबा जी कह रहे कि हम उस शीशे के बर्तन में एक मछली सी, अगर 2 फुट का है शीशा तो 2 बाई 2 में घूमती रहेगी वह। और फिर जब उसको सोचा हो या तो थोड़े से मैं घूम रही से आज़ाद ही कर दूँ, उसके दिमाग में जिसकी मछली थी वह उसने तालाब में छोड़ दिया। वो फिर भी इतने दायरे में घूम रही क्योंकि आदत को नहीं छोड़ रही। इसी तरह निरंकार प्रभु ने, सतगुरु ने हमें इस समुद्र में छोड़ा। लेकिन अगर हम फिर भी उसी दायरे में फिर रहे कि यहाँ भी सिर झुका लूँ, वहाँ भी सिर झुका लूँ, इसको भी पूज लूँ, इसके भी व्रत रह लूँ, इसके भी वो रह लूँ, घर में शादी होती है सारे कर्म कांड कर लूँ, फिर कहाँ भक्ति, कहाँ शुरुआत तो करनी पड़ेगी। अगर मेरे घर में शादी में सारे कर्म कांड करूँगा दुनिया की तरह, फिर कहाँ गुरसिक। मैं तो उसी लाइन में चल रहा, धनंकार भी हो रही और वैसे भी उनके पीछे पीछे आ रहा। अब इसकी अर्थ काटती है कि लो लगा लो प्रभु बनो, उसे जन्नत की भी परवाह नहीं, लेकिन हम छोटी छोटी चीजें मांग बैठे। तो अगर कोई बहुत सालों तक बाबा हरदेव सिंह का आदेश था, जो व्रत रह रहा, जो कर्म कांड में, तो शास्त्री में अधूरा ही है। हम अपनी आदत को नहीं छोड़ सके, तालाब में तो चले गए। उस गीत में कहा ना कि बाबू ओमी ऐसे गुजारे जीवन जैसे मच्छियों पानी में मगन। हम मछली इस तालाब में चले गए और ये इतनी बड़ी हद तक है। कबीरदास जी ने कहा कि हद हद करते सब गए, बेहद गया न कोई, इस अनहद के घर में रहा कबीरा सोई। ये तो ऐसा अनहद चीज है निरंकार प्रभु, और इसको जान करके इसकी भक्ति भी कर रहे हैं और फिर हम वहीं जा रहे हैं। तो महात्माओं के फैसले हैं कि चखना चाहे प्रेम रस और रखना चाहे मान, एक म्यान में 2 तलवार देके सुने ना। ऐसा हो नहीं सकता कि मेरी इज्जत भी रह जा, कि किसी को पता भी ना लगे, मैं यहाँ भी जुड़ जाऊँ और इसका प्रेम रस भी चखना चाहूँ। ऐसा तो हो नहीं सकता, एक ही चीज़ मिलेगी। तो इसलिए साध संगत जी, अगर किसी का ज्ञान कच्चा है, कुछ समझ में नहीं आ रही बात, मुख जी से पूछे, इनसे पूछे, बहन से पूछे, उमपाल जी से, किसी महात्मा से पूछे, एक दूसरे से सलाह कर ले। कब भाई कुछ थोड़ा तेरे याद आओगा, थोड़ा मेरे याद आओगा, ज्ञान बता क्या है, इसकी पहचान ग्रंथों में ढूंढ ले। संगत को बड़े ध्यान से सुने, एक एक महात्मा जो बोला उस बात को ना जान दे। अपना फोकस जो यहाँ बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है, उसकी तरफ ध्यान रखे, क्योंकि इस निरंकार के इशारे होते हैं यहाँ से। ये वो सूक्ष्म चीज है निरंकार प्रभु, जो समझ में आकर भी समझ नहीं जाए, विश्वास नहीं हो पाता। इसलिए कृपा करो, अगर हम कहीं और जुड़ रहे हैं तो वहाँ से हट जाए, क्योंकि गुरसिक महात्मा ना तो किसी से डरते और न डरते। यहाँ तक लिखा कि तत्ती वाव ना लगी जो पार ब्रह्म शरण आई। तत्ती वाव कहते हैं ओपरी हवा को, ओपरा घुस जाना
कि जो पार ब्रह्म परमात्मा की सदगुरु की शरण में आ जाता है उसको तत्ती भाव भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती उसका। तो इसलिए सत्संग जी मेरा इतना अडिग विश्वास हो और तब मैं जाकर दूसरों को बताऊंगा। अगर मैं वो महात्मा कहते हैं ना कि वो बहन का बच्चा गुड़ खा रहा था और वो संगत में आई कि महात्मा जी मेरा बच्चा गुड़ खावा, ये नुकसानदाय, कृपा करो सर कुछ दवा दो। उन्होंने कहा कोई बात नहीं बहन, अगले हफ्ते जी है ये बतावा ना। वो अगले हफ्ते फिर आ गई, संगत की बात बोली, महात्मा जी बच्चा गुड़, पहली बात थी गुड़ खावा था। उन्होंने कहा बेटे तुमने आज के बाद गुड़ नहीं खाना कभी भी। अब ठीक है जी, अब जी और कुछ बस ले जा, और कुछ दवा नहीं, दवा क्या अगली तो बात हम पहले भी कैसे बताए, अब मैं टाइम गुड़ खा करूँगा कि जब मैं खुद ही खाऊँ तो जो कैसे मान ले मेरी बात का असर नहीं होता। इसलिए हम इतने पक्के दृढ़ विश्वासी हो जाए और जहाँ भी हम कहें हमारी बात का विश्वास बनता चला जा। अगर नहीं विश्वास करेगा मैं तो पक्का रहूँगा ही रहूँगा। तो इसलिए सभी महात्माओं के चरणों में विनती है कि जो और कर्म कांड करे ये मुक्ति में बाधक है, ये भक्ति नहीं करने देते, सदगुरु को नजदीक नहीं आने देते। वो कहा था महात्माओं ने कि वो आए थे सदन में मेरे, ताका झांकी की और चल दिए। मैं उठ खड़ी हुई और उनका पल्लू पकड़ा। मैंने पूछा प्रभु आए थे और क्यों चल दिए? उनने पल्लू छिटक करके बोला कि मैं कहाँ ठहरूं, यहाँ तो गैरों का वास है। सदगुरु ने खुद कहा जब यहाँ गैर बैठे हुए हैं निरंकार के अलग, तो ये निरंकार कहाँ ठहर जाएगा इस मन में? जब यहाँ इस सदन में, ये मन रूपी सदन जो मेरा कमरा है, ये मंदिर है, इसमें तो कोई और बैठा है, फिर यूँ कैसा आ जाएगा? गैरों के पास थोड़ी आ जाएंगे। तो कृपा करो सत्संग जी, यही अरदास प्रार्थना से मैं बहुत हया बोलते बोलते कि हम अपना अटूट विश्वास इस निरंकार पर सदगुरु को जोड़ करके, सदगुरु माता सुदीक्षा जी एक स्त्री नहीं है, औरत नहीं है, मानव नहीं है, खुद है, ये निराकार है। हमारी हर गतिविधि पर सदगुरु सुदीक्षा जी नजर रख रही है। यंग संग मेरे सदगुरु माता सुधी जी मन में हमारे विश्वास हो जाए, प्यार से कहना।